मैं आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। कई बार हमने और आपने देखा होगा मेरे प्रियो कि जब हम जो मसीह हैं, जो मसीह भाई बहन हैं, हम अपने जीवन में इन शब्दों को सुनते हैं या इन शब्दों को कहते हुए सुना होगा, उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा भाग्य पाया है। हम और आप कई बार भाग्य या लक के विषय में बहुत बात करते हैं। हम वचन को जानते हैं, हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन का प्रतिदिन अध्ययन करते हैं और एक मसीही विश्वास में होने के बावजूद भी कई बार हम में से ऐसे कितने मसीह परिवार हैं, कितने मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में लक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कई बार मैंने अपने लोगों के जीवन में इस बातों को कहते सुना है कि अगर मेरा लक होगा, अगर मेरा भाग्य होगा तो वो मुझे मिल जाएगा, अगर उसके भाग्य में लिखा होगा तो वो उसको मिल जाएगा। कई बार जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस परिवार के फला व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना अच्छा उसका भाग्य रहा, कितना अच्छा उसका लक रहा कि उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। जब हम बात करते हैं लक की, जब हम बात करते हैं भाग्य की, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हर किसी का भाग्य लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हर किसी के जीवन में उसके लक को, उसके भाग्य को निर्धारित किया है। और मैं सोचता हूं कि आप में से कितने लोग इस विषय को जरूर अपने जीवन में लागू करते होंगे कि अगर मेरा भाग्य होगा तो मुझे मिल जाएगा। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से बढ़कर इंसान को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेरे प्रियो, हम और आप जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम और आप जो मसीह पर विश्वास करते उसके वचन पर चलने वाले लोग हैं, हम और आप अपने जीवन में इस लक और भाग्य की ओर नहीं दौड़ते। हम ये नहीं कहते कि अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा तो वो हमको मिल जाएगा। लेकिन कई बार जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हम अपने ही लोगों में, अपने ही परिवारों में, अपने ही मित्रों में, अपने विश्वासियों के जीवन में इस भाग्य की और लक की बात को हम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे किस्मत में ही नहीं था, हमारे किस्मत में लिखा ही नहीं था। अगर किस्मत में होगा तो हम जाएंगे, किस्मत में होगा तो हम पाएंगे, किस्मत में होगा तो हम सफल होंगे, अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, या हमारा बेटा सफल होगा, या हमारा परिवार सफल होगा, या जिस बात की कल्पना हम कर रहे हैं, जिस कार्य की कल्पना हम कर रहे हैं, अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम अपने जीवन में उस चीज को पालेंगे। कितने लोग हैं मेरे प्रियो जिस बात से सहमत हैं कि आपने भी इन शब्दों को कहीं ना कहीं सुना होगा? आप जरूर अपने कमेंट्स को लिखकर बताइएगा जिस विषय पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आपने इस विषय को या इस किस्मत के बारे में अपने लोगों से सुना कि मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था, मुझे किस्मत ने मुझको शायद नहीं चाहा, या मेरे उसमें भाग में लिखा ही नहीं था कि मैं जाऊं, और इस प्रकार से हम अपने जीवन में चीजों को लेके चलते हैं, हम विचार करते हैं, हम कहते हैं। कई बार अगर कुछ ऐसा होता है, हादसा होता है, कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम इस बात को बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही अच्छी थी कि हमने अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त कर लिया। उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि उसके परिवार में, उस लड़के को उसके जीवन में उसकी इच्छाओं के अनुसार उस धन को उसने प्राप्त कर लिया। उसकी उस बेटी की किस्मत कितनी अच्छी थी कि उसको तो बहुत अच्छा लड़का मिल गया। और हम इस प्रकार से किस्मत, लक और भाग्य की बात करते हैं। अगर आपने भी इन शब्दों को सुना है अपने विश्वासियों के जीवन में तो आप जरूर अपने कमेंट्स को लिखें कि यस, आपने इस शब्दों को सुना है और आपने अपने ही परिवारों में, अपने ही लोगों के जीवन में इस बात को कहते हुए सुना होगा। मैं सोचता हूं कितने लोग हैं जो शायद नहीं बताना चाहेंगे या नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन आपके और हमारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये किस्मत छुपी रहती है, या कहना चाहिए भाग्य पर हमारा भरोसा होता है, या किस्मत की ओर हमारी सोच होती है और हम कहते हैं हमारे बच्चों की किस्मत में होगा तो उनको मिल जाएगा। लेकिन आज की शाम मेरे प्रियो में आपको रोकना चाहूंगा और खुदा का सेवक होने के नाते आपको परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर ने सबकी किस्मत को लिखा है। क्या आप इस विषय पर विश्वास करते होंगे? क्या परमेश्वर ने सबकी किस्मत को लिखा है? अगर आप ये कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने सबकी किस्मत को लिखा है, हर एक की किस्मत को उसने बनाया है, किसी की किस्मत में तो उसने बहुत अच्छा लिखा है और किसी की किस्मत में उसने बहुत बुरा लिखा है, तो आप क्या सोचेंगे?
मैं ये सोचता हूँ मेरे प्रियो कि अगर आप ऐसी बात करते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने हर एक के भाग्य को या हर एक की किस्मत को लिखा है, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब ये दूंगा कि अगर आप इस बात पर बिलीव करते हैं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि किस्मत का लिखने वाला परमेश्वर है, तो मैं इस बात को कहूंगा कि नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो सब पर अपने सूर्य को उदय करता है, हर एक पर अपनी करुणा को बनाकर रखता है, हर एक से वो मोहब्बत करता है, हर एक से वो प्यार करता है। उसने किसी को भी किसी से कम आकलन में नहीं बनाया। बाइबल इस चीज को कहती है कि परमेश्वर ने कभी किसी को एक दूसरे से कम नहीं बनाया। जो क्वालिटी आपके अंदर है मेरे प्रियो, वही क्वालिटी आपके बाजू वाले बैठे हुए शख्स के जीवन में भी है। जो क्वालिटी आपके जीवन में है, हो सकता है वही क्वालिटी आपके परिवार के पूरे सदस्यों के जीवन में भी हो, लेकिन कई बार हमने उसको पहचाना ही नहीं है। हम पहचाने नहीं है क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने विश्वास को उस लक और भविष्य और भाग्य और किस्मत की ओर लगाकर हमने रखा है, और हम डिपेंड होते हैं कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, जो लोग अपने जीवन में अपनी किस्मत को कोसते हैं, जो लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में तो था ही नहीं, हमारे किस्मत में तो था ही नहीं, इसलिए हमने प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमें मिला नहीं, मैं कहूंगा ऐसे लोग सबसे ज्यादा अपने जीवन में कहना चाहिए एक्सक्यूज देने वाले लोग हैं, कामचोर व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में इस बात को बोलते हैं कि मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा था, इसलिए मैं प्राप्त नहीं कर पाया, मेरे भाग में ही नहीं था, मेरे किस्मत में ही नहीं था। वे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, वे लोग जो प्रयास नहीं करना चाहते, वे लोग जो अपने जीवन में कुछ मेहनत करना नहीं चाहते, वे लोग जो निढाल हैं, जो आलसी हैं, वे लोग किस्मत और भाग्य को दोष देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज की शाम में आपको सिखाना चाहता हूं कि बाइबल इस बात को बोलती है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको एक समान अपने जीवन में तैयार किया है। मुझे और आपको एक समान उसने बनाया है और मुझे फ्री विल दी है, मुझे सामर्थ्य दिया है, मुझे ताकत दी है। और उसने जो ताकत आपको दी है वही ताकत मुझको दी है। और जब उसने निर्माण हमारा और आपका कर दिया, तो ये डिपेंड होता है हमारे परिश्रम पर, हमारे मेहनत पर, हमारे उस कार्य की प्रगति पर निर्भर होता है कि हम अपने जीवन में कैसे अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन हम स्वयं अपनी इच्छाओं को, स्वयं अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हुए अपने सफलताओं को और असफलताओं को प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि परमेश्वर के वचन में एक शख्स है जिसके बारे में पुराना नियम वर्णन करता है कि कैसे उसके भाइयों ने अपने भाई को मिस्रियों के हाथों में बेच दिया और उसको घड़े में डाल दिया, और उसके बाद वो कहां से कहां पर पहुंचा, और एक समय आया जब वो अपने जीवन में एक ऊंचे पद को और एक ऊंचे स्थान को वो प्राप्त किया। क्या कोई बताएगा वो शख्स कौन था पुराने नियम में जिसके भाइयों ने उसको बेच दिया था और उसको गड्ढे में डाल दिया था, और फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनके हाथों बेच दें, और अपने भाई को उन्होंने बेच दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने अपने स्वयं के परिश्रम के द्वारा, स्वयं के अपने डेडिकेट जीवन के द्वारा और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बढ़ाने के द्वारा अपने उस शिखर को उसने प्राप्त किया। क्या आप में से कोई जानता उस व्यक्ति का नाम, उस शख्स का नाम? मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर के वचन में हमको और आपको इस बात को सिखाती है कि किस प्रकार से लोगों ने यूसुफ को, उसके भाइयों ने, जो उसका भाई यूसुफ था, किस प्रकार से उनको घड़े में डाल दिया। वो सोचे कि हमसे ये भाई दूर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में उसने अपने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वो संग चला, परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर के हाथ के नीचे वो बना रहा और अपने जीवन में उसने उस शिखर को प्राप्त किया। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार जो लोग कहते हैं कि हमने अपने जीवन में सिर्फ किस्मत को ही दोष देते या किस्मत पर ही विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, ये सरासर गलत टीचिंग है। हमें अपने जीवन में अपने इस लक की ओर, भाग्य की ओर, किस्मत की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वचन कहता परमेश्वर ने हर एक को आशीषित किया है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब आदम को बनाया, उसने कहा तुम आशीषित हो। जब वचन कहता है हर जगह परमेश्वर ने आशीष की बात मेरे और आपके जीवन से की है, लेकिन ना जाने क्यों हम और आप कई बार अपनी जिंदगी में अपने भाग्य और किस्मत से ही जुड़े रहते हैं।
अगर ऐसा ही है मेरे प्रियो, तो फिर मैं आपको एक और ले जाना चाहता हूं, और फिर आप बताइए क्या परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की किस्मत को खराब लिखा था कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने अपने जीवन में प्रारंभ से ही दुख और पीड़ाओं को उसने अपने जीवन में उठाया। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव रूप लेके आने वाला था, तो वचन कहता कि उसने प्रारंभ से ही दुखों को उठाया, प्रारंभ से ही उसने दुख को एहसास किया। वचन कहता है उसके लिए सराय में जगह नहीं मिली, और सराय में जगह ना मिलने के कारण वचन कहता है कि उसे गौशाला में जगह मिली, एक स्थान जहां गंदगी थी वहां पर मरियम को और यूसुफ को जगह मिली। और वचन कहता है कि उस छोटी सी गौशाला में, उस छोटी सी चरनी में बालक यीशु राजा का जन्म हुआ, और प्रारंभ में ही वचन कहता है कि उसे जगह नहीं मिली अच्छी, लेकिन एक गंदी जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस बालक का जन्म हुआ। तो क्या इसका मायने यह है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की किस्मत को खराब लिखा था? नहीं मेरे प्रियो। आगे हम चलते, वचन कहता है ज्यों ज्यों बालक यीशु बड़ा होता गया, और जब यीशु मसीह बड़ा हुआ तो वचन कहता है कि उसने अपने जीवन में लोगों के बीच में कई अद्भुत कामों को किया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उसके अपने ही लोग उसके विरोध में खड़े हो गए और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और इससे पहले कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए मेरे प्रियो, बाइबल इस बात का जिक्र करती है कि यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़ों को खाया, और उस पीड़ाओं को, उस दर्द को, उस थप्पड़ को और उस अपमान को उसने सहा। और वचन कहता है कि उस पूरे अपमान को सहते हुए, दर्द को सहते हुए, पीड़ाओं को सहते हुए, कोड़ों की मार को खाते हुए, कांटों का ताज पहनते हुए, और अपने हाथ और पैरों में कीलों को ठुकवाते हुए, और यहां तक कि अपने पंजर में भाले को खाते हुए कलवरी के क्रूस पर वो चढ़ गया। और वचन कहता है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर नहीं चढ़ा दिया, वे उसका उपहास करते रहे, उसका मजाक बनाते रहे, उसको दर्द देते रहे, उसको पीड़ाएं देते रहे। तो फिर आप यीशु मसीह के बारे में क्या जिक्र करेंगे? आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहेंगे? क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह की किस्मत को खराब लिखा था? क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह की किस्मत को ऐसा लिख के भेजा था कि मैं तेरी किस्मत को बना रहा हूं कि तुझे जाना है और तुझको दर्द, पीड़ा, तकलीफ को सहना है, तुझे हर तकलीफ को सहना पड़ेगा, और तब जाके तुझे लोग क्रूस पर चढ़ा देंगे और तू मर जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं तुझे जीवित करूंगा? क्या यीशु मसीह की किस्मत को परमेश्वर ने ऐसा लिखा था? नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि कई बार हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार की रीति से हमारी जिंदगी में आया, वो परमेश्वर की एक योजना का भाग था कि अगर यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर ना चढ़ाया जाता, अगर वो कोड़ों को ना खाता, तो शायद हम अपने जीवन में उन पाप से, उन गुनाहों से हम चंगे नहीं होते, और अपने जीवन में हम उद्धार को प्राप्त नहीं करते। लेकिन अगर जो बात हम कर रहे हैं किस्मत की, कि अगर वास्तव में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं किस्मत और लक और अपने जीवन में उस विषय के बारे में, जबकि हम कहते हैं कि उसकी किस्मत में लिखा होगा, उसके भाग्य में अगर लिखा होगा तो उसको मिल जाएगा, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के भाग्य में इस प्रकार का लिखकर परमेश्वर ने संसार में भेजा था? नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की योजना का एक भाग था, वो किस्मत नहीं, क्योंकि किस्मत नाम चीज कोई भी बाइबल में ऐसी नहीं है। बाइबल इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर हमें कई बार हमारे जीवन में दुख पीड़ाओं से गुजार कर अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। तो क्या हम और आप अपने जीवन में जो मसीही विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, या मसीह जीवन को अगर हम आगे जी रहे हैं, तो आज हम अपने आप का एनालाइज करें कि एक मसीही होने के नाते भी हम कई बार अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ किस्मत पर ही डिपेंड होते हैं, भाग्य पर ही डिपेंड होते हैं, और अपने भाग्य को सुधारने के लिए कई बार ना जाने हम कौन कौन सी अद्भुत चीजों को हम पहन लेते हैं। कई बार हमारे ही कई ऐसे लोगों के जीवनों को मैंने देखा है, या उनके हाथों को कई बार मैंने देखा है, जो अपने भाग्य को सुधारने के लिए, अपने किस्मत को बनाने के लिए ना जाने कितनी प्रकार की रिंग्स को, अंगूठियों को कई बार वो धारण करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम जाएं और इन अंगूठियों को हम धारण करने से, या इन रत्नों को धारण करने के द्वारा उनकी किस्मत बदल जाएगी।
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं। परमेश्वर पर एक शख्स को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, लेकिन हम और आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, अगर हम अपने जीवन में उस बात को ठान लें कि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अपनी बहुत आयत की आशीष प्रदान करें।